सर, हम गणेश के लिए चंदा मांग रहे हैं। आप जो गणेश का मूर्ति है उसे आप देंगे। आपके जो सर, आपका जो तनख्वाह है उसका पैसा आप देंगे। और हम लोग 200-200 रुपया कर रहे हैं ताकि इस स्कूल का माहौल ऐसा बढ़े कि सब याद रखें हमारे जाने के बाद कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा गणेश बिठाए थे। तो सर, आप इतना बड़ा गणेश बिठाएंगे, बहुत बड़ा, ताकि सबको याद रहे। इसीलिए आपका तनख्वाह का जो पैसा है उससे आप 2000 का गणेश हमारे लिए ले देना, ताकि हम स्कूल में बैठाएंगे। वही चर्चा कर रहे हैं सर, आप देंगे ना सर? आपको चंदा मांग रहे हैं। वाह बेटा, वाह वाह, देंगे चंदा हम तुम लोग को घुसा के। मिल रहा है मुझे पैसा, देंगे तुम्हारे लिए गणेश इतना बड़े बैठाएंगे, देख के सब समझ जाओगे। ठीक है बच्चे, आपको देंगे चंदा। फिर आज का विषय पढ़ लेते हैं, जो भुला ना बने। अरे बच्चे, जो भुला ना सके ऐसे हम बनाएंगे। आपके लिए यह पुस्तक पढ़ लें, फिर आपको चंदा दिया जाएगा। ठीक है ना? अकाउंट से निकाल के सीधा फ़ोन पे आपके खाते में डालूंगा। ठीक है बच्चे, फिर ला लेना। ठीक है सर, फिर मैं पढ़ूंगा, क्योंकि सर जो भुलाए ना बने। फिर आप भूल गए तो पैसा देने के लिए फिर मैं ही पढ़ूंगा सर, ताकि अच्छे से मैं पढ़ता हूँ सर, सबको अच्छा समझ आ जाए। ठीक है सर, मैं पढ़ता हूँ। रटादार पूरा फराटे से सुनो। सुना कि वह नहीं रहा वहाँ शंकर दास, जो लोगों में जिंदगी बांटता रहा, सबके हौसले बुलंद करता रहा और जिन्हें अपने होने का एहसास कराता रहा। उन्हीं लोगों ने शंकर दास को भीख मांगने पर मजबूर कर रखा था। अपनी 17 वर्ष की अवस्था में दिल्ली आने पर सबसे पहले शंकर दास से मेरी मुलाकात हुई। आज़ादी के बाद वर्षों तक दिल्ली गांव कस्बों की तरह छतरी पड़ी रही। इससे पहले लगभग 700 वर्षों तक अरबों, तुर्कों और मुगलों ने दिल्ली को बेतार का एक सराय के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली की पहचान एक शहर के रूप में होने लगी। शंकरदास उसी शासन व्यवस्था का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहा, जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। अंग्रेज शासन करना जानता था, जिस कारण अन्य देशों पर उसकी पकड़ देर तक बनी रही। दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए उसने साधन सुविधाओं से लैस कई छोटी बड़ी कॉलोनियों का निर्माण करवाया। उन दिनों लोधी रोड के पास अलीगंज कॉलोनी में शंकरदास रहने लगा था। वहीं 5 रुपए किराए पर उसने एक कमरा मुझे दे दिया। वह जानता था कि नौकरी की तलाश में ही गांव का आदमी शहर आता है। नौकरी करता तो कई तरह की सुविधाएं मुझे भी मिल जाती, लेकिन सुबह से शाम तक कहीं एक जगह बंधे रहना ठीक ना समझ में सोचता। कहीं ऐसा काम मिले कि लिखने पढ़ने और घूमने फिरने का समय भी मिले। घर से 30 रुपये महीना मिल जाता और मैं महीनों तक दिल्ली की सड़कों गली कूचों में घूमता, दिल्ली दर्शन ही कर। सर, मैं पढ़ूंगा, इसके बातों में इतना दम नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सर, फिर चंदा मांग के हम गणेश पूजा लेने के लिए गणेश को खरीदने जाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी से हम पूजा भी कर पाएँ। आज गणेश बैठाएंगे सर, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम पढ़ना चाहते हैं। हमको पढ़ने दो सर, ताकि ये लड़की उतना जल्दी नहीं पढ़ सकता। पढ़ने देंगे ना सर? ठीक है बच्चे, इतना जल्दी पढ़ो, इतना जल्दी पढ़ो, इतना जल्दी पढ़ो। ये 2 मिनट में सब पीरियड ही खत्म, ताकि बाकी समय अपना काम करो। ठीक है सर? मेरे देखते दिल्ली ही नहीं, बम्बई कलकत्ता जैसे महानगरों की सूरत भी बदलती गई। नौकरियां का आकर्षण गांव को शहरों की ओर खींच लाया। परतंत्रता के उस दौर में गांव कितने स्वतंत्र थे, कितने आत्मनिर्भर, सुखी और संतुष्ट थे, यह गांव के जीवन में तब मैं देख चुका था। भारत माता, ग्रामवासिनी और सुजाला सुफलाम मलयालम सीतालम जैसी विरुद्धावालियों में गायक, कवि, कलाकार जिसका गुणगान करते, तब उसकी जगह अलीगंज से सटे करबला के खंडहर मेरे सामने थे। इसी से लगा आज का लोधी गार्डन तब
बिहार भया हुआ जंगल फूटी टूटी कब्रों से पटा लोदी टोम्ब नाम से जाना जाता था। गांव घर की याद आती तो उसी जंगल में चला जाता और किसी पेड़ के नीचे घंटों बैठकर गांव की यादों में डूबा रहता। गांव के जैसे दृश्यों की जगह बिखरती कब्रों पर आंखों टिक जाती। दिखता है कि कैसे टूटी कब्रों से काले पीले सांप निकल कर दूसरी कब्रों में घुस जाते हैं। वहां बने मकबरों के अंदर ही सांपों का रेंगना और आपस में लिपटने के दृश्य भूलते नहीं। मकबरों पर लिखी सूचनाओं से जाहिर था कि ये कब्रें और मकबरे लोदी खानदान से ताल्लुक़ रखती है और जिनकी ये कब्रें हैं उन्हीं की रूहें इन सांपों के अंदर डोल रही है। झाड़ियों के बीच फूक कराते और नेवलों का संघर्ष, पेड़ों पर चढ़कर सांपों का पक्षियों के अंडे बच्चे खाना, कौवा और लोगों की आपसी लपट मारी और सियारों को एक पत्ती में दौड़ते दिखना मेरा मनोरंजन बन गया। एक दिन उस मनोरंजन से भी मोहभंग हुआ। शंकरदास ने बताया कि वह जगह खतरे से खाली नहीं है, वह भूतों का वास है। भूतों प्रेतों की कहानियां सुनी जरूर थी पर अब तक ऐसा कुछ देखने में आया नहीं था, इसलिए विश्वास नहीं हुआ। जंगली जानवरों के प्रति विश्वास जरूर रहा कि बिना छेड़छाड़ के वह हमला नहीं करता। जानवरों का मनोविज्ञान आदमी से ज़्यादा सटीक और विश्वसनीय लगा। अपनी आंखों में आंखें डालकर या फिर इंगित इशारों से जानवर समझ लेता कि उसके प्रति आपके मन में घृणा, हिंसा या मैत्री कौन सी वृत्ति काम कर रही है। वह हर प्राणी के मन में प्यार पाने की इच्छा सभी इच्छाओं से प्रबल है, लेकिन भूत के बारे में मेरी जानकारी ना के बराबर रही। तड़के उठकर लोदी टोम्बा जाने की आदत बनी रही। एक रात अचानक नींद उचट गई। वह पूर्णमासी की रात। आसमान में हल्के बादलों के कारण उन आधी रात में सुबह के उजाले का भ्रम हुआ और मैं रोज की तरह उठकर लोदी टोम्बा के गेट पर तक पहुंच गया। अंदर जाना ही चाहा कि सफ़ेद चादर में लिपटी एक आकृति आगे आ खड़ी हुई। देखा कि इतना भरकम लंबा चौड़ा आकार तो आदमी का ही नहीं होता। फिर यह क्या है? एक अजनबी से आवाज़ कान में पड़ी। कहाँ जा रहा है? गेट की तरफ इशारा कर मैंने कहा, यही अंदर जाना है। मारना चाहता है क्या? कानों में आवाज़ आई और इस आवाज़ के साथ चक्रवात की तरह की आकृति घूमती रही हुई आसमान में विलीन हो गई। तभी याद आया शंकरदास ने वह भूतों का वास बताया है। एक शरीर में ऐसी लहर दौड़ी कि पूरा बदन पसीने से तर हो गया। मैं बदहवास दौड़ता घर पहुंचा। बुखार और बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा। सुबह शंकरदास को जब पता चला तो वह एक झाड़ फूक वाले को बुला लाया, साथ ही बुखार की गोलियां लाकर देता रहा। बोला वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, तू बच गया वरना तेरा घर लौटना मुश्किल हो जाता। साथ में शंकर की डांट सहनी पड़ी, यह कि जब तू मेरे साथ रहता है तो तेरी निगरानी रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। पर तुम लोगों को समझाया कौन? मस्खारे अंदाज में उसकी डांट फाटकार बात व्यवहार में मुझे गांव की सहानुभूति और अपनापन याद आने लगा। 2 दिन दफ्तर ने जमकर वह मेरे साथ कमरे में ही पड़ा। बच्चों आपका पीरियड तो ख़त्म हो गया, पता है आपको ना। बच्चों आपको पढ़ाता रहूँगा तो फिर आप कहाँ पर जाओगे? तो आप लोग चंदा मांग रहे थे तो अब चंदा आपको मैं दे आया हूँ 2000 रुपये, ताकि आप गणेश यहाँ पर बैठा सके हमारे इस स्कूलों में। ठीक है बच्चे, फिर अब जाए अपना काम करें, ताकि और बहुत सारा काम है हमको भी और पढ़ाना। सर अभी पर सजाना पूरा बाकी है। गणेश के लिए इतना महाराजा जैसे कुर्सी भी लाना है सर। फिर अभी चंदा दे दो, फिर हम चले जाएंगे, ताकि सभी स्कूलों में बच्चों को चंदा 200 रुपया मांगे, और ताकि इतना बड़ा वो गणेश बैठाएंगे कि उसके पूरे सजावट, फूलों की सजावट, लाइट को पूरा डेकोरेशन करेंगे सर। डीजे वजे पूरा लाएंगे सर, और एक प्रसाद का पूरा डिब्बा पूरा रसगुल्ले लाएंगे। गंजी
क्या करोगे बे, उतने का 200 रुपये बच्चों को मांग रही हो हैं? उनको 100 रुपया मांग लो ताकि अपना बिजनेस आपका गणेश जो बैठा रही हो और चलेगा। मैं तो गणेश का पैसा दे रहा हूँ ना बे, ताकि तुम लोगों को क्यों इतना मनोरंजन कर रही हो, पैसा उड़ाने का सोचते हो क्या बे? सर आज का जनरेशन देख रहे हो ना, इतना महंगाई है सर, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आजकल एक फूल की कीमत भी बढ़ गया 50 रुपये। अभी 11 दिन बैठाएंगे स्कूलों में सर, फिर एक एक बच्चे का 200 रुपया क्या होता है? एक साल में एक ही बार लेंगे सर, बाकी दिन तो नहीं लेते ना सर। इसीलिए तो 200 रुपया बच्चे को, हम तो 500 रुपया दे रहे हैं सर। फिर आपको क्या खुजली हो रहा है सर? आप तो दे रहे हो ना, बच्चे भी देंगे एक साल में एक ही बार, फिर आपको इतना क्यों करना पड़ रहा है? सोचो ना सर, सब व्यवस्था करना पड़े सभी बच्चों को, 500 आदमी बच्चों को हमको अभी देना पड़ेगा सर प्रसाद। अगर नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। फिर पैसे आप क्यों डराते हो सर? एक दिन में बच्चे 200 रुपये का पेट्रोल डला देंगे तो उसमें ख़त्म हो जाएगा गाड़ी बाइक में। फिर एक तो पूरा 11 दिन का ऐसा प्रसाद इसको देने का, फिर इसको बाकी दिन भी इसको पूजा पाठ में सामान लगता है सर। डीजे डेकोरेशन पूरा सजावट करेंगे, फिर लगेगा ना सर, फिर जिम्मेदारी तो हमारी है सामानों की। इसीलिए तो 200 रुपये का इंतज़ाम कर रहे हैं। आपका क्या हो रहा है सर? आपको अब जाएंगे न जाओ सर, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करो। ठीक है बच्चे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, लेकिन बच्चे बदमाश मत करना, यहाँ डीजे वोजे ज़्यादा शोर मत करना, समय पर पजाना, समय पर सब काम करना, ताकि स्कूलों का काम भी पढ़ाई चलते रहे, नहीं कि पूरा पूजा पाठ में ध्यान लगा दी 11 दिन। ठीक है बच्चों, नहीं तो इतना मार पड़ेगा कि पूरा डीजे बैंड की तरह आपको अभी ढोला जाएगा। ठीक है ना सर? ठीक है, हम लोग आपके प्रार्थना के पहले पूजा पाठ कर लेंगे, आपके स्कूलों में पढ़ाई के शाम को डीजे बजा के नाच के चला जाएंगे सर। इतना में ठीक है ना आपको सर? फिर हम चलते हैं सर, ठीक है।